नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में आमेर का जो कच्छावा वंशीय शासक था मिर्जा राजा जयसिंह का मुगलों के साथ संबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह का प्रारंभिक जीवन। इससे पहले हमने आमेर के शासक मान सिंह के विषय में अध्ययन किया था। आज हम मिर्जा राजा जयसिंह का मुगलों के साथ संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। जयसिंह का जन्म 29 मई 1611 को हुआ था। उसके पिता का नाम जगत सिंह तथा माता का नाम दमयंती था। 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। उसे अपने जीवन काल में जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला। मिर्जा राजा जयसिंह और जहांगीर। जयसिंह ने जहांगीर की निष्ठापूर्वक सेवा की। ध्यान रहे कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीन मुगल बादशाहों की सेवाएं की थी। जयसिंह ने जहांगीर की निष्ठापूर्वक सेवा की। 1623 में जयसिंह को अहमदनगर की विजय के लिए भेजा गया। में मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय के लिए भेजा गया। उस समय अहमदनगर मलिक अंबर के अधीन स्वतंत्र था। इस सैनिक अभियान में जयसिंह ने साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। जहांगीर जयसिंह की योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ और 1627 में उसे 4000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान किया था। जयसिंह और शाहजहां। 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठा। जयसिंह ने शाहजहां की भी निष्ठापूर्वक सेवा की थी। मुगल साम्राज्य के गौरव में वृद्धि की। शाहजहां ने उसे 4000 का मनसब प्रदान किया। दक्षिण में 2 वर्ष तक रहकर जयसिंह ने विद्रोही मलिक अंबर के बचे हुए सैनिकों का दमन किया था। उसने विद्रोही मुगल सेनापति खानजहां लोधी को पराजित कर अपनी वीरता तथा युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था और शाहजहां को बड़ा प्रभावित किया। जयसिंह ने धावा बोलकर शाहजी भोसले को पराजित किया। शाहजहां जयसिंह को सफलताओं से बड़ा प्रसन्न हुआ और 1636 में जयसिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। उसे 1649 तथा 1651 में कंधार के अभियान में भी भेजा गया। उसने अपने पराक्रम तथा युद्ध कौशल से सभी को प्रभावित किया। मतलब जो आमेर का इतिहास है उसमें 2 जयसिंहों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी वो एक अलग शासक है और ये मिर्जा राजा जयसिंह है, ये अलग शासक है। तो हम मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में पढ़ रहे हैं। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उसने विद्रोही शाहजादे शुजा को बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर पराजित किया। शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसे 6000 जात तथा 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट है जयसिंह व औरंगजेब। 1658 ईस्वी में जयसिंह ने औरंगजेब से भेंट कर उसे अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यद्यपि जसवंत सिंह दारा को सहायता देने को तैयार हो गया, परंतु जयसिंह के समझाने बुझाने पर जसवंत सिंह ने अपना विचार बदल दिया और दारा को सहायता नहीं दी। अंत में मार्च 1659 में औरंगजेब ने दारा को दोराई के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया। जयसिंह भी इस सैनिक अभियान में शामिल था। जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने दारा के पुत्र सुलेमान सिखों को बंदी बना लिया।
कुछ समय बाद दारा भी बंदी बना लिया गया और उसे काफिर घोषित कर प्राणदंड दिया गया था। औरंगजेब जय सिंह तथा उसके पुत्र राम सिंह को की सेवाओं से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने जय सिंह को 1 करोड़ दाम की जागीर प्रदान की। जय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति और पुरंदर का घेरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो शिवाजी के साथ जिन्होंने पुरंदर की संधि की थी वो मिर्जा राजा जयसिंह था, न कि सवाई जयसिंह। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पुरंदर की संधि करने वाला मिर्जा राजा जयसिंह था। औरंगजेब ने 30 सितंबर 1664 ईस्वी में आमेर नरेश जयसिंह को दक्षिण में सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह शिवाजी के दमन के लिए 1665 में पूना पहुंच गया। जयसिंह के आदेश पर दिलेर खां ने एक विशाल सेना पुरंदर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 14 अप्रैल 1665 को मुगलों ने भीषण गोलीबारी करके पुरंदर के निचले भाग में वज्रगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब पुरंदर के दुर्ग का पतन निश्चित हो गया। इन विषम परिस्थितियों में शिवाजी ने जयसिंह से संधि करने का निश्चय कर लिया। इन्होंने जयसिंह और दिलेर खां से अलग अलग भेंट की और संधि की प्रार्थना की। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई जो पुरंदर की संधि कहलाती है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। शिवाजी के 23 दुर्ग जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हूण थी, मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। दूसरा, शिवाजी के 12 दुर्ग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हूण थी, शिवाजी के पास इस शर्त पर छोड़ दिए गए कि वह मुगल सम्राट के प्रति राजभक्त बने रहेंगे तथा उनकी सेवा करते रहेंगे। शिवाजी को मुगल सेवा और मुगल दरबार में उपस्थित रहने से मुक्ति दी गई, परंतु यह तय किया गया कि शिवाजी के पुत्र संभाजी 5000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा। नेक्स्ट, शिवाजी ने यह भी वचन दिया कि जब कभी उन्हें मुगल सेवा के लिए नियंत्रित किया जाएगा तो वह उपस्थित होगा। अब पुरंदर की संधि का महत्व। पुरंदर की संधि जयसिंह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सर जदुनाथ सरकार ने का कथन है कि इस प्रकार 3 महीने में ही जयसिंह ने शिवाजी को घुटने टेकने, अपने राज्य का बहुत बड़ा भाग छोड़ने तथा बादशाह की एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए विवश कर दिया। इससे जयसिंह की प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है शिवाजी की आगरा यात्रा। जयसिंह ने पुरंदर की संधि के पश्चात शिवाजी को मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार कर लिया। जयसिंह तथा उसके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को लिखित आश्वासन दिया था कि वे दोनों उनके प्राण तथा सम्मान की रक्षा करेंगे। अतः 5 मार्च 1666 को शिवाजी ने रामगढ़ से आगरा के लिए प्रस्थान किया। शिवाजी ने रायगढ़ से आगरा के लिए प्रस्थान किया। 12 मई 1666 को राम सिंह शिवाजी और संभाजी को लेकर दरबार में पहुंच गए, परंतु शिवाजी के आगरा पहुंचने पर उनका उचित सम्मान या स्वागत नहीं हुआ। इसके बाद शिवाजी को बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही शिवाजी कैद खाने से भाग निकले और 20 नवंबर 1666 को अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। जयसिंह का बीजापुर के विरुद्ध अभियान। औरंगजेब के आदेश पर 1665 ईस्वी में जयसिंह ने बीजापुर की ओर प्रस्थान किया। मुगल सेना बढ़ती हुई बीजापुर से 18 किलोमीटर दूर रह गई। बीजापुर की सेना ने बीजापुर के आसपास के 6 मील तक का क्षेत्र बिल्कुल नष्ट कर दिया था ताकि मुगलों को वहां खाने पीने के लिए कुछ न मिले। कुछ दिनों तक दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होती रही, परंतु जयसिंह को असफलता का मुंह देखना पड़ा। भरसक प्रयासों के बावजूद जयसिंह बीजापुर के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका था। उसे
5 जनवरी 1666 को असफल होकर पीछे हटना पड़ा। जयसिंह की मृत्यु। बीजापुर अभियान की असफलता से औरंगजेब बड़ा क्रुद्ध हुआ और अक्टूबर 1666 में जयसिंह को औरंगाबाद लौटने का आदेश दिया। इसके पश्चात मार्च 1667 ईस्वी में उसे शाही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। इन घटनाओं से जयसिंह बड़ा निराश हुआ और आगरा लौटते समय 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर के निकट जयसिंह का देहांत हो गया। मिर्जा राजा जयसिंह का चरित्र तथा मूल्यांकन। ये वीर योद्धा और योग्य सेनापति थे, चतुर कूटनीतिज्ञ थे, जिसका उदाहरण हमको पुरंदर की संधि के तहत मिलता है, जिसमें उसने मराठा शासक शिवाजी को संधि करने के लिए विवश किया था। योग्य शासक था, मुगलों के महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया था। नेक्स्ट है साहित्य एवं कला का संरक्षक। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि बिहारी भी उन्हीं के दरबार के कवि थे। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुलपति मिश्र भी एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने लगभग 52 ग्रंथों की रचना की थी। राय कवि भी जयसिंह का दरबारी कवि था, जिसने जयसिंह चरित्र की रचना की, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जयसिंह के बनवाए हुए आमेर के महल तथा जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि व्यक्त करते हैं। उसके समय के दुर्ग और महल राजपूत मुगल शैली के अच्छे प्रतीक थे। इस प्रकार हमने आमेर के कच्छावा शासक मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।